जब भी हम महाभारत की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम हम सबकी नज़र में आता है, वो है नीतीश भारद्वाज जी का, दी ओजी ऑन स्क्रीन कृष्णा, जो कि हमारे साथ में है। सर ये आपकी जेन जी की लैंग्वेज ओजी और क्या है गोट किसी और ने ओरिजिनल गैंगस्टर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ये गोट ये टर्मिनोलॉजीज अब मैं सीख रहा हूँ। नमस्कार सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर सर, आपने जो भगवान कृष्ण को जो प्ले किया, मतलब वो जो सिर्फ आपका चेहरा जो है वो एकदम अमर हो गया अब। और सिर्फ तभी टेलीविजन पे ही नहीं, अभी आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि हम अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं उसमें आजकल आपकी रील्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं। आपने देखी हैं जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रही हैं? देखी हैं, मेरे ही फैंस भेजते रहते हैं मुझे, क्योंकि मैं उतना समय इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखने में व्यतीत नहीं करता, तो फैंस भेजते रहते हैं मुझे। कुछ मेरे डेडिकेटेड फैंस हैं जो मेरे मुझसे टच में हैं, तो वो कहते हैं सर अभी आपका ये आ गया, सर अभी। देखिए महाभारत और विष्णु पुराण की खासियत ही ये है कि जो संवाद लिखे गए हैं वो कालातीत हैं, किसी भी समय से परे हैं, क्योंकि ये कथानक ही इनकी जो कथाएं हैं वो हर समय के लिए उपयोगी हैं। और ऐसे ही संवाद लिखे गए हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी को भी जोड़ देते हैं, वो उनके पूर्व में पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे उसमें भी जोड़ देते हैं, कहीं कुछ युद्ध हो रहा है तो वहां पे जोड़ देते हैं, इलेक्शन में भी जोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसकी जो उपयोगिता है वो हम सबके लिए जीवन में उपयुक्त है। बिल्कुल, महाभारत और विष्णु पुराण बिल्कुल बिल्कुल ये यही दिखाता है। और यही मैं आपके जेन जी जनरेशन से कहना चाहूंगा कि इसको केवल ये महाभारत धार्मिक सीरियल नहीं है। हाँ, ये भगवान कृष्ण को हम भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं, वो हैं भगवान, लेकिन जब महाभारत हुआ तो उन्होंने तब किसी ने उनको भगवान नहीं माना, बल्कि शिशुपाल की तरह उनका विरोध भी बहुत हुआ। उनकी अपनी नारायणी सेना जो है उनके नियंत्रण में नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि या तो मुझे चुनो या नारायणी सेना को चुनो। वो जानते थे कि नारायणी सेना कृतवर्मा की बात मानेगी, मेरी नहीं मानेगी। तो भगवत पद को वो प्राप्त होता है जिसमें वो सारे भगवान के गुण होते हैं। और यहाँ तो हरिवंश पुराण से लेके विष्णु पुराण से हमने यही माना है कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो वो है ही भगवान, है ना, लेकिन वो बाद में बने। तो महाभारत को मैं जेन जी से कहूँगा, आप इस तरह से देखिए कि इसके संवाद और इसके प्रसंग, इसमें जो मानवीय संबंधों में तनाव जितने या समस्याएं जितनी हैं वो आज की समस्याएं हैं या आज भी वही समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको महाभारत देखना है और पढ़ना है। अगर पढ़ने का समय नहीं है, ये रील्स के ज़माने में लोगों का अटेंशन स्पैन इतना 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए आपका अटेंशन स्पैन कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए। हम लोग एक किताब लेके बैठते थे तो पूरी किताब चाट जाते थे, तो 2-2, 3-3 घंटे पूरा दिन पढ़ते थे, तो आज भी पढ़ते हैं। तो वो अटेंशन स्पैन नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा अगर पढ़ना नहीं है तो ऐसा कीजिए, पढ़िए, लेकिन कोई एक श्लोक उठा लीजिए गीता का, एक ही श्लोक, और उसका सार पढ़िए और वो अपने जीवन में किस प्रकार से उपयुक्त है ये सोचिए। ये आत्मचिंतन और मंथन आवश्यक है। बिल्कुल, आजकल कोई रुकता ही नहीं है, मंथन के लिए रुकना पड़ता है, पहले चिंतन के लिए रुकना पड़ता है, तभी जाके आदमी सोचता है। आदमी तो भाग रहा है, आप लोग कहाँ भाग रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई सारे आश्रमों में युवा पीढ़ी जेन जी की बहुत जाकर संतों को सुन भी रही है। वो जो
क्या कहते हैं उसको, मेडिटेशन और ध्यान के कोर्सेज भी कर रही है, अच्छी बात है। क्योंकि उनको अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है 20 वर्षों में कि ये जो हम भाग रहे हैं, ये कहाँ भाग रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन इससे हमारे भीतर एक क्या कहते हैं उसको कि एक डिस्टर्बेंस सा आ गया है। तो वो रुकना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। अच्छी बात है। तो ये रुक जाइए, थोड़ा मंथन चिंतन कीजिए, रोज एक ही श्लोक पढ़ लीजिए। किसने परीक्षा तो देनी नहीं है, परीक्षा तो आपकी लेगा जीवन जी, हर एक की लेता है। तो जब जीवन परीक्षा लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अरे वो मैंने गीता के इस अध्याय में ये श्लोक पढ़ा था। अच्छा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको कहूँ, लोग कहते हैं आपको तो 700 श्लोक मुखोद्गत होंगे पूरे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तोतागिरी की जरूरत नहीं है। आप बस समझ लीजिए उसको, सार को, और अपनाइए, अपने आचरण में लाइए, यही बहुत है। आपने जेनजी की बात करी और कहा 15 सेकंड जो है वो रिटेंशन रह गया है। उसी को लेके मैं कह रहा था कि आप क्या कहेंगे, जब अर्जुन जैसा जो फोकस था, आंख देखी तो ना इधर देखा ना उधर देखा, लेकिन आजकल का डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि एक चीज़ देखने को बैठते हैं वो 10 चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो ये जो इसीलिए शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे गीता के जितने भी लेसन्स हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि जो रिटेंशन है वो बिल्कुल निल होती जा रही है? इससे गीता का संबंध नहीं है। गीता को समझने के लिए पहले जैसे आत्मचिंतन की मैंने बात की या मंथन की बात की, उसके लिए पहले तो अटेंशन, अपना फोकस, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा ना। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हमको लग रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए। हमारे माता पिता के समय में भी डिस्ट्रैक्शंस थे। तब टेलीविजन और ये मोबाइल नहीं होगा तो तब फिल्में थी, तब रेडियो था। तो क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी? डिस्ट्रैक्शंस हर युग में होती हैं, लेकिन मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल बनानी चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्शंस का शिकार नहीं बनूंगा। अपना फोकस क्या है? आज भी मैं किताब साथ में लेके चलता हूँ, फ्लाइट में बैठता हूँ, कहीं बैठता हूँ तो एक ही पन्ना भले पढ़ लूँ, उतना समय है तो एक पन्ना पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ लूँ। वो वहाँ पर कुछ चल रहा होता है, यहाँ पर कुछ चल रहा होता है, कोई कुछ रील बना रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये हर व्यक्ति अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के पीछे लगा हुआ है। आइडेंटिटी आपकी रील्स से नहीं बनती, आइडेंटिटी अपने करियर में कुछ कर जाने पे बनती है। दिलीप कुमार ने और अमिताभ बच्चन ने, राजेश खन्ना ने, देव आनंद ने कोई आइडेंटिटी रील्स बना के नहीं बनाई थी। बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद जी ने या चतुर्सेन शास्त्री जी ने, आचार्य जी ने, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रील्स बना के नहीं बनाई थी। बॉडी ऑफ वर्क है। तो बॉडी ऑफ वर्क करने के लिए फोकस चाहिए। तो बॉडी जो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना है, उस पर फोकस कीजिए। तब मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर आप 5% आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 10% समय उसमें दे रहे हैं, 20%, बल्कि ज्यादा दीजिए, 25-30% दीजिए। वो भी पारिवारिक जीवन में जब एक मनुष्य संतुष्ट रहता है तो घर के बाहर भी संतुष्ट रहता है, घर के बाहर फोकस से काम कर सकता है, दुनिया से लोहा ले सकता है, ये मेरा मानना है। हाँ, तो आप वो जो समय बिता रहे हैं उसमें 5% समय में बच्चे के साथ या अपनी पत्नी के साथ रील बनाइए, गर्लफ्रेंड के साथ बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द फोकस ऑन द करियर। राइट।